हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा। बुलडोज नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। आज हमारी जो वीडियो है वो 207 नंबर की आईआईटी मेंस की वीडियो बनने वाली है और जो कि बहुत बेहतरीन वीडियो होने वाली है। 210 तक ये सिनेरियो चलने वाला है, 210 नंबर सवाल तक। आई होप कि मैं ये चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स इसे देख रहे हैं वो उन बच्चों तक ये वीडियो जरूर पहुँचाने की कोशिश करें जो कि आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं। इससे कोई खास हमारा मोटिव नहीं है। हमारा मोटिव ये है कि एटलीस्ट वो जो बच्चा जिसके पास 50, 60, 100 सवाल हैं उसके पास एक और बड़ी नंबर में क्वेश्चंस आ पाए ताकि वो 150, 200 सवालों तक भी अटेम्प्ट कर पाए और एक बड़ा सिनेरियो उसके पास होगा, एक बड़े कॉन्सेप्ट उसके पास होंगे जब वो मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा तब। ठीक, तो आप कोशिश करें कि उस बच्चे तक ये जरूर पहुंचे जो जेईई की तैयारी कर रहा है या उससे रिलेटेड किसी गवर्नमेंट एग्जाम की या किसी और स्टेट बोर्ड के स्टेट कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है इंजीनियरिंग पर्पस से के आधार पर, तो वो जरूर इस वीडियो को शेयर करें। इफ अल्फा एंड बीटा आर द सॉल्यूशन ऑफ sin square x plus a sin x plus b equals to 0, sin square x plus a sin x plus b equals to 0 and cos square x plus c cos x plus d equals to 0। अल्फा और बीटा सॉल्यूशन है, किस किस के है? अल्फा इसका सॉल्यूशन है, बीटा इसका सॉल्यूशन है, देन sin अल्फा प्लस बीटा पूछा गया है। ये जो सवाल मैंने इसमें डाला है, इसके डालने का कारण ये है कि इसमें हम अल्फा और बीटा और बहुत सारे जो फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूलों को अपने दिमाग के अंदर कैसे रिमाइंड करा पाए, उनका कैसे इस्तेमाल कर पाए, ये हम जानना चाह रहे थे। ठीक, तो फिलहाल मैं साइन अल्फा और बीटा निकाल लेता हूं। अल्फा जो सॉल्यूशन है वो इस इक्वेशन का है और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कितना आएगा? sin स्क्वायर x प्लस a sin x प्लस b इक्वल्स टू 0। sin x क्या हो गया? sin x का मतलब यहां पर जो निकल करके आएगा वो एक्चुअली sin अल्फा निकल करके आएगा क्योंकि अल्फा इसका सॉल्यूशन है और बीटा इसका है। ठीक, sin अल्फा इक्वल्स टू माइनस a प्लस माइनस रूट b का स्क्वायर। देखो बेटा, फॉर्मूला क्या होता है? माइनस a b c। तो हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं? माइनस b प्लस माइनस b का स्क्वायर। b की पोजीशन पे क्या दे रखा है इन्होंने? a दे रखा है, इसलिए b का स्क्वायर a का स्क्वायर होगा। ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मेरे हिसाब से आपने धनाचार्य फॉर्मूला पहले भी पढ़ा होगा जिसे आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। ठीक, माइनस का a प्लस माइनस रूट a स्क्वायर माइनस 4b अपॉन 2, ये आपके साइन अल्फा की वैल्यू आई। ठीक, सेम सिनेरियो यहां पर कोस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कोस बीटा की वैल्यू यहां पर आपके पास अल्फा और बीटा दोनों का दिया है। अच्छा, अल्फा और बीटा दोनों का दिया है क्योंकि इसमें दो जीरोस आते हैं प्लस माइनस वाला। एक साइन अल्फा आया है यहां से और एक साइन बीटा आएगा। अभी मैं बताता हूं साइन बीटा क्या आएगा। साइन बीटा, साइन अल्फा और साइन बीटा में यहां पर दो साइन लगे हुए हैं, एक प्लस का एक माइनस का। तो साइन अल्फा अगर आप प्लस का लेते हैं तो साइन बीटा आप माइनस का ले लीजिएगा। माइनस का a प्लस माइनस रूट a स्क्वायर माइनस 4b अपॉन 2। तो ये साइन बीटा आ गया। एक बार हम कोस अल्फा और कोस बीटा और निकाल लेते हैं। कोस स्क्वायर x प्लस c कोस x प्लस d इक्वल्स टू 0। यहां से भी आप पहले cos x निकाल लीजिए, वो क्या आ रहा है? माइनस का c प्लस माइनस का रूट c स्क्वायर माइनस 4d अपॉन 2। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पर 1 है और c की जगह पर d, माइनस 4ac बाई 2 है। ठीक, तो यहां से cos अल्फा और cos बीटा आपके सामने आ जाएगा। cos अल्फा आया माइनस का c प्लस माइनस का प्लस रूट c स्क्वायर माइनस 4d अपॉन 2 और cos बीटा कितना आ जाएगा? माइनस का c माइनस का रूट c स्क्वायर माइनस 4d अपॉन 2। ठीक, एक बार इन दोनों को जोड़ देंगे। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा आप निकालने की कोशिश करें। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इक्वल्स टू, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? इस वाले सिनेरियो को जरा जोड़ने की कोशिश करते हैं। चलो मैं एक बार जोड़ के दिखाता हूं इसे। माइनस a बाई 2 प्लस रूट a स्क्वायर माइनस 4b बाई 2 प्लस प्लस आपने ये करा है तो माइनस का a बाई 2 माइनस
ए स्क्वायर माइनस 4b/2, इससे ये कट गया, बचा क्या माइनस का a/2 और माइनस का a/2 दो बार आ गया, माइनस का 2a/2, 2 से 2 कट गया, क्या आंसर आ गया माइनस का a, यानी कि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा कितना आ रहा है माइनस का a। ठीक, इसे हटा दो तो कोस अल्फा प्लस कोस बीटा कितना आ जाएगा यहां से कोस अल्फा प्लस कोस बीटा अगर आप निकालने की कोशिश करेंगे तो कितना आएगा माइनस का c। दो फिर फॉर्मूले आपके साइन अल्फा और साइन बीटा और कोस अल्फा और कोस बीटा में निकल करके यहां से आ गए हैं। ठीक, कोई कंफ्यूजन तो नहीं आ रही है? तो हमारे पास दो फॉर्मूले आए, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इक्वल्स टू माइनस ए, कोस अल्फा प्लस कोस बीटा इक्वल्स टू माइनस का c। चलिए अब इन दोनों को हटा देते हैं, इसकी आवश्यकता है नहीं हमारे पास, क्योंकि हमें साइन अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो पहले तो हमारा टारगेट ये होगा कि अल्फा प्लस बीटा में कुछ लाया जाए या अल्फा प्लस बीटा बाई 2 में कुछ लाया जाए, कोई ऐसा फिनोमेना बने। तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इक्वल्स टू माइनस का ए, इसे अगर हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला है, साइन एक्स प्लस साइन वाई वाला फॉर्मूला क्या होता है 2 sin x प्लस वाई बाई 2 इंटू कोस एक्स माइनस वाई बाई 2। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं 2 sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कोस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल्स टू माइनस का ए। ठीक, कोस अल्फा प्लस कोस बीटा इक्वल्स टू सी, इसको क्या लिख सकते हैं कोस अल्फा प्लस बीटा कोस बीटा इक्वल्स टू माइनस सी। तो कोस सी प्लस कोस डी वाला फॉर्मूला कोस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कोस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल्स टू माइनस का सी। दोनों का रेशियो निकालेंगे 2 कोस, दोनों को रेशियो में लिख दीजिए 2 कोस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कोस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल्स टू माइनस का सी। माइनस से माइनस कट गया, कोस अल्फा माइनस बीटा से कोस अल्फा माइनस बीटा कट गया, 2 से 2 भी कट गया। तो यहां पर जो फॉर्मूला बन रहा है वो आपका बनना है tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल्स टू a अपॉन सी। चलिए एक केस बाहर निकल करके आया। तो एटलीस्ट आपने tan अल्फा प्लस बीटा में कुछ ना कुछ निकाल लिया है, लेकिन उसका बाई 2 निकाला है। अभी अल्फा प्लस बीटा का उसमें कोई खास सिनेरियो मुझे देखने को मिल नहीं रहा है। tan अल्फा प्लस बीटा a बाई सी आया। साइन अल्फा प्लस बीटा को अगर हम tan अल्फा प्लस बीटा में ला पाए तो समझ जाओ कि हमारा काम हो गया। ठीक, साइन अल्फा प्लस बीटा को अब हम tan अल्फा प्लस बीटा में लाने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कि क्या आ पाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा। बेटे कभी कभी एग्जाम में देखो जिसको फॉर्मूले याद है वो तो फॉर्मूले याद करे हुए इस्तेमाल कर डालेगा। अब जिसको फॉर्मूले याद नहीं है रियल में वही उसको इवेल्युएट करने आने चाहिए, उसको निकालने आने चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि न्यूमेरिकल से ज्यादा डेरिवेशन जरूरी है। हर किताब का हर फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है ये निकालना पड़ेगा अगर आपको ग्रोथ करनी है। तो साइन अल्फा प्लस बीटा, तो इसका फॉर्मूला लगाते हैं साइन 2 थीटा वाला। आपको साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला याद होगा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक, अगर यहां पर साइन थीटा होता तो मैं क्या लिखता इसे साइन 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। तो वही सेम सिनेरियो हम यहां पर लगाने वाले हैं। ठीक, साइन थीटा वाला फॉर्मूला 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2, ताकि से हम अल्फा प्लस बीटा बाई 2 वाले फॉर्मूले में ला सके। ठीक, तो यहां पर फॉर्मूला लगेगा sin अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 2 sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कोस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ठीक, हमारे पास sin अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला तो आ गया है। अब क्या करें, इसे tan में कैसे बदला जाए ये मुझे कोई बता दे। अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कोस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 tan में कैसे बदला जाए? भाई हमने तो आंसर tan में निकाला है। ऐसा करते हैं हम ऊपर नीचे कोस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 से भाग देते, कम से कम एक तो tan आ जाएगा। अगर मैं नीचे कोस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 लिख दूं और ऊपर भी कोस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 लिख दूं तो ये वाला किस में बदल गया 2 tan अल्फा बाई 2 दिखाई दे रहा है। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा किस में लिखा हुआ है tan अल्फा बाई 2 में 2 tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू ये क्या लिखा हुआ है कोस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2।
इतना अभी तक निकल करके आया है। चलो इसे और थोड़ा सा आगे निकालने की कोशिश करते हैं। हटाओ इन्हें यहां से, अब इनकी आवश्यकता नहीं है। तो साइन अल्फा प्लस बीटा आपने अभी तक जो निकाला है वो निकाला है 2 tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कोस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ठीक, कोस स्क्वायर थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा, बारिश पड़ रही है क्या? बारिश पड़ रही है यार, तो बहुत गर्मी के बाद हो, कल कितनी गर्मी थी। कोस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा को सेक स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 सेक स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2। चलिए अभी देखते हैं। अब इसके अलावा और कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है आपने 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 या sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है। तो इस sec स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखते हैं 2 tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो रियल में मैंने ये फॉर्मूला प्रूफ पहले ही करा रखा है वेरी वेरी रिक्वायर्ड वाले केस में। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, थीटा बाई 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। वही केस यहां लगाएंगे 2 इंटू tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी है a अपॉन c। थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं वरना लाइट भाग जाएगी, इनको परेशानी हो जाएगी। tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 a स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर 2ac 2a अपॉन c c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, c से c कट गया, a ऊपर चला गया, क्या बना आपके पास सामने 2ac अपॉन c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। देखो 2ac अपॉन c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला है ये वाला? पहला वाला फॉर्मूला, आपका आंसर आ गया है। क्लियर है बेटे? तो क्वेश्चन नंबर 207 कंप्लीट होता है बेटे आपका 2ac अपॉन a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 208 पर चलते हैं। and be the number of solution. Question number 208. If and be the number of solution of equation, if n be the number of solution of इक्वेशन क्या है वो मैं लिख देता हूं मोड कोट एक्स इक्वल्स टू कोट एक्स प्लस 1 अपॉन साइन एक्स, और 0 से x ग्रेट लेस देन 2 पाई, देन n पूछा है। n क्या है? n मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे हैं इस सवाल में, और आंसर आया है 1 2 3 और 4। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, उसमें से टिक करना है। ठीक, तो केस देख लीजिएगा। मोड कोट एक्स इक्वल्स टू कोट एक्स प्लस 1 अपॉन साइन एक्स, n विद द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, और n की वैल्यू पूछी है आपके सामने। ठीक है, तो मोड कोट एक्स, मोड की खासियत क्या है? मोड अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो पॉजिटिव वैल्यू दिखाता है प्लस एक्स, एक नेगेटिव वैल्यू दिखाता है, 2 वैल्यूज ये दिखाएगा। तो मोड कोट एक्स भी आपकी 2 वैल्यू दिखाएगा, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव वैल्यू दिखाएगा। तो दोनों वैल्यू हम रखने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, और आपके सामने आंसर लाने की कोशिश करते हैं। ठीक, मोड से इतना घबराइएगा मत। मोड का मतलब वो जनरली 2 वैल्यूज पे आंसर चाहता है आपसे कि एक बार वो प्लस का हो और एक बार माइनस का हो। तो मोड से ज्यादा घबराने का नहीं है, सिंपल इक्वेशन बनाएंगे और सोल्व करने की कोशिश करेंगे। एक बार जब आप इसे प्लस का कोट एक्स लिखते हैं, मान लीजिए कोट एक्स इक्वल्स टू कोट एक्स प्लस 1 अपॉन साइन एक्स, कोट एक्स इधर आएगा तो ये कितना आ जाएगा? कोट एक्स माइनस कोट एक्स, कोट एक्स माइनस का कोट एक्स,
इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन एक्स। ये वाला एक केस बनता है आपके सामने। तो कोट एक्स माइनस कोट एक्स आपका आया वैल्यू 0, 1 अपॉन साइन एक्स, और जब ये 0 आएगा तो साइन एक्स 0 के अंदर चला जाएगा, यानी कि साइन एक्स को उस केस में कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए, और साइन एक्स प्लस 1 से माइनस 1 तक कोई वैल्यू दिखा नहीं सकता। इट मेक्स सेंस कि मोड कोट एक्स की जो पॉजिटिव वाली वैल्यू है वो हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं देगी, यहां से हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। ठीक, तो ऐसे केस में 0 आंसर होता, तो 0 तो ऑप्शन है ही नहीं, तो पहले केस यहां पर बच्चे हो सकता है गलत करके आते। चलिए अब एक बार इसे माइनस लेकर के चलते हैं। जब कोट एक्स प्लस का ले लिया कोई भी सॉल्यूशन नहीं आया। दूसरा केस लिया आपने माइनस का कोट एक्स, माइनस के कोट एक्स में से इधर लेकर आएंगे माइनस का कोट एक्स, वो भी 2 टाइम्स इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन एक्स, और 2 कोट एक्स को कोस एक्स अपॉन साइन एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन एक्स। ठीक, तो साइन एक्स से साइन एक्स काटना हो काट दीजिए। कोस एक्स कितने का आ रहा है, माइनस का 1/2 आ रहा है आपका। और आपको जनरल सॉल्यूशन पूछे हैं, तो जनरल सॉल्यूशन 0 से लेके 2 पाई में कितने आ जाएंगे। 0 से लेके 2 पाई में नेगेटिव वैल्यू कोस थीटा 0, π/2, पाई, 3π/2 और 2 पाई। ठीक, माइनस 1/2 वैल्यू कहां दिखाएगा, कोस थीटा यहां नेगेटिव होता है और यहां नेगेटिव होता है, एक इस वाली केस में और एक इस वाली केस में, है ना। कोस थीटा 1/2 वैल्यू कब आती है, कोस थीटा 1/2 वैल्यू दिखाता है कोस 60 डिग्री पर, यानी कि π/3 पर। और अगर सेकंड क्वाड्रेंट में से भेजना है तो पाई माइनस π/3 कर दो, थर्ड क्वाड्रेंट में भेजना है तो आपको पाई प्लस π/3 करना है। तो एक सॉल्यूशन आया पाई माइनस π/3, एक आया पाई प्लस π/3, यानी कि हमारे पास सॉल्यूशन कितने आए, 3 पाई माइनस पाई अपॉन 3, यानी कि 2 पाई अपॉन 3, और एक केस आया 4 पाई अपॉन 3। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटे। कोस थीटा माइनस 1/2 आया, आपको कंफ्यूजन है कि कोस थीटा में माइनस 1/2 में करते क्या। आप कोस थीटा की 1/2 की वैल्यू सोचिए, कोस 1/2 की वैल्यू आती है π/3, यानी कि कोस 60 डिग्री पर 1/2 वैल्यू दिखाता है। आपको लाना है माइनस π/3, यानी कि कोस माइनस का कोस π/3, और माइनस का कोस π/3 जब आप लाने की कोशिश करोगे तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस थीटा नेगेटिव होता है और फोर्थ थर्ड में होता है। यहाँ पर तो कोस थीटा सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। ये चीज पॉजिटिव होती है, यहाँ पर सारे पॉजिटिव होते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाने के लिए आपने एक बार इसे पाई से माइनस किया, एक बार पाई से प्लस किया है। तो हमारे पास जनरली कितने सॉल्यूशन आए, यहाँ से हमारे पास 2 सॉल्यूशन आए। तो आंसर इसका जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 सॉल्यूशन। हो सकता है एग्जाम में 2 सॉल्यूशन ना दे करके इसके दोनों सॉल्यूशन की वैल्यू दे दे, 2π/3, 4π/3, 2π/6, 4π/6, ऐसे करके कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल करके लिख दे और आपको उन्हें सोल्व करने के लिए बोल दे। ठीक, तो इसी वजह से हमने दोनों सॉल्यूशन निकाले भी हैं ताकि एग्जाम में सॉल्यूशन ना पूछ ले। तो वो 2 सॉल्यूशन क्या होंगे, वो दोनों सॉल्यूशन ये दोनों हैं। ठीक, आई होप कि ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी हो। नमस्कार।